नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आए और वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके पास में आ जाए। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। मुझे याद है गोवा का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें मेरे जैसे 1000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर थे। सब लोग उत्सुक थे उस पर्सनैलिटी को सुनने के लिए, जिनको सुनने के लिए वो वहाँ पे आए हुए थे। और वो पर्सनैलिटी जब स्टेज पे आती हैं, सब लोग अपनी डायरी और पेन में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी बातचीत, उनका कंटेंट इतना पावरफुल था कि सभी लोग उनसे प्रभावित हुए, सभी लोग उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हुए। और मैं इतना आकर्षित हुआ कि मुझे लगा कि मुझे उनके नज़दीक जाके और कुछ सीखना चाहिए। फिर मुलाकात हुई, फिर बातचीत हुई और धीरे धीरे हम लोग इतना नज़दीक आए कि मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ, वो 20 साल से ट्रेनिंग के फील्ड में हैं और ट्रेनिंग करने के साथ साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, व्हेन, हाउ एंड हुम नॉट टू रिक्रूट। ये किताब का कंटेंट तो बहुत ज़ोरदार है ही है। इसकी कीमत है सिर्फ 12,000 रुपये। उनके अपने ट्रेनिंग वर्कशॉप रहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। और उनकी एक और ख़ास बात है कि वो 28 फुल मैराथन पिछले 10-12 सालों में कर चुके हैं। आपको मालूम है मैराथन 42 किलोमीटर से लंबी उसकी ड्यूरेशन रहता है, उसकी दूरी तय करनी होती है उसमें लगातार। बहुत फिजिकली बहुत फिट हैं और न केवल मात्र दिल्ली एनसीआर में, न केवल मात्र बॉम्बे में, पूरे इंडिया में उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊँ उससे पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं, मुंबई से पधारे हैं और पिछले 4 दिन से उनका एक वर्कशॉप यहाँ पे था। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालें, और आज का पूरा दिन उन्होंने हमें दिया है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। राजेश टैगोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में। धन्यवाद सो मच। एंड मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपके साथ मुलाकात कर पा रहा हूँ। आपके चैनल में ये इंटरव्यू हो पा रहा है। मैं आपके कुछ एपिसोड्स देखे, बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आप, और ये वैल्यू एडिशन आप बरकरार रखिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि 10 साल तक चलते रहे। खास करके आप एक सेवा की तरह, सोशल सर्विस की तरह आप अपनी कंपनी को ध्यान में ना रखते हुए पूरे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू सर। यस सर। ये प्रयास कंटिन्यू करते रहिए, ऐसे अच्छे लोगों को बुलाते रहिए, लोगों तक नॉलेज पहुंचाते रहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को सर यहाँ बैठ के, इन चेयर्स पे बैठ के हम लोगों ने इंटरव्यू किया है, लेकिन आज मैं बहुत रोमांचित हूँ कि मैंने कितनी बार आपको लाइव सुना है बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, और आपकी ट्रेनिंग्स का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे कुछ पूछूं, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ जानकारी आपको दूं। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताकर कुछ डिस्कस कर सकूं। मैं भी आपको सवाल पूछूंगा। ये मौका सिर्फ मैं आप तक सीमित नहीं रखूंगा। ये बहुत अच्छा आप इतना आराम से कैसे बोल पाते हैं? सर, आप जैसे लोगों से जो सीखते हैं, जो एनर्जी लेते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं बस सर। और आपका आवाज़ इतना खूबसूरत कैसे है? खान पीन का थोड़ा ध्यान रखता हूँ सर।
और इतना मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, जरा भी आपके अंदर डिमोटिवेशन दिखाई नहीं देता है। सुबह देखो, दोपहर को देखो, रात को देखो, कंटिन्यूसली नॉलेज देते रहते हैं। कैसा होता है आपका? पहले हम कुर्सियां बदल लेते हैं सर। नहीं, ये बात मैं आपसे हमेशा पूछना चाह रहा था और मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी पता चले कि आप एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। तो बताइए, आप ऐसा एनर्जेटिक कैसा रह पाते हैं? सर एक्चुअली कोई भी काम जब आप करते हैं और उसको लेके आपको मज़ा आ रहा है, आप उसको लेके पैशनेट हैं, तो फिर वो काम नहीं लगता, मज़ा आता है आपको। और जिस काम में मज़ा आता है आप और मज़े से करते हैं। करेक्ट। तो वो मज़ा रहता है सर, उस मज़े में शायद एनर्जी आ जाती है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में जो आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं और हजारों लाखों करोड़ों शायद लीडर्स हैं, मगर उनमें से मैं जब स्टेज में लोगों के सामने बात करता हूँ हर प्रकार के कंपनियों में, और मैं कहता हूँ कि मेरा रोल मॉडल है, गर्व के साथ कुछ लोगों के नाम ले पाता हूँ और उनमें से आपका नाम आता है, सुरेंद्र वत्स सर। ये बढ़िया बात है सर। ये यू आर अ रोल मॉडल। यस, सरप्राइजिंग है सर ये मेरे लिए। यस सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे थोड़ा नर्वस कर दिया, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पे वापस आता हूँ सर। आपके वीडियोस हमने देखे सर, आपकी इतनी बहुत शानदार वर्कशॉप रहती हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। थोड़ी सी हम लोग आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं सर। कहाँ जन्म हुआ, क्या एजुकेशन हुई और एज ए ट्रेनर आप कैसे आए? ओके, मैं सोचा बैकग्राउंड बोलते बोलते मैं बोल दूं कि मेरी एक ही बीवी है। जन्म हुआ रायगढ़, उड़ीसा। यू नो, हाँ, वहाँ पर मेरे मम्मी डैडी दोनों, मेरे पिताजी जो है गवर्नमेंट में नौकरी करते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में काम करते थे। तो वहाँ पर मैं 21वां साल तक वहीं पर था। बीकॉम कंप्लीट किया। हम तेलुगु लोग हैं तो घर में तेलुगु बात करते थे। सर आपकी बातचीत से आपका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है उससे कहीं दूर दूर तक नहीं लगता। एक्चुअली बोलने वाला था कि देखिए मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है, आप इतना बढ़िया बोलते हैं, तो मेरे गलतियों को आप नजरअंदाज करिए। सब शानदार है सर, और ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि आपकी जो मातृभाषा है वो तेलुगु रही है। हाँ, मेरा मातृभाषा तेलुगु है। स्कूल में हम उड़िया पढ़े, मेरे को उड़िया तेलुगु लिखना नहीं आता है, घर में तेलुगु बात करते हैं, उड़िया लिखना आता है। उड़िया में मैं बीकॉम तक पढ़ा हूँ, इंग्लिश खत्म। बीकॉम के एग्जाम देने के बाद मैं बॉम्बे पहुँच गया, बॉम्बे में सेल्समैन बन गया। मेरा सबसे पहला जो नौकरी था कार्बन पेपर सेल्समैन का था। उस कंपनी में करीबन 10 लोग काम करते थे और मेरे को याद है दूसरा महीना जो है मेरे कंपनी वालों ने मेरे को बोला था कि अभी आपको प्रमोशन दे रहे हैं मगर अगले महीने से आपको कार्बन पेपर बेचने का नहीं। मैं पूछा क्यों नहीं बेचने का? तो उन्होंने, मेरे बॉस ने, संजीव तेजवानी साहब ने कहा तुमने इतना सेल लाए कि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको मैच नहीं हो रहा, 3 महीने तक बेचने का नहीं है। अच्छा, क्या बात। तो हाँ, तो मतलब 10 लोग काम करते थे कभी से, मैं दूसरे नंबर से शायद 10 गुना ज़्यादा सेल लेके आया था। अच्छा। उसके बाद ये कंपनी मेरे को ठीक नहीं लगा, मेरे को जो बोले कि अभी बेचने का नहीं, तो मैं येलो पेजेस सेल्समैन बन गया। डेव थॉमसन एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी हुआ करता था और उस कंपनी में मैं सेल्समैन बन गया। करीबन बॉम्बे में 34 लोग हुआ करते थे, ऑल ओवर इंडिया में 430 लोग हुआ करते थे। लगातार 18 मंथ्स आई वाज ऑल इंडिया नंबर 1 सेल्समैन ऑल ओवर इंडिया का। एंड उसके बाद वो लोगों ने मेरे को ग्रुप लीडर बनाया। आई वाज ऑल इंडिया नंबर 1 ग्रुप लीडर, नंबर 1 टेरिटरी मैनेजर एंड नंबर 1 सिटी सेल्स मैनेजर। मेरे को याद है 1991 जब पहली बार बॉम्बे में मैं नौकरी किया, मेरा तनख्वाह 650 रुपया था। 1995 मैंने जब ये सेल्स मैनेजर बन गया, वो टाइम पर मेरा सैलरी 65,000 रुपया हो चुका था। यानी 100 गुना तरक्की डायरेक्ट सेल्स में मैंने सिर्फ 4 साल में किया, और वो भी सैलरी करते हुए। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं था, डोर टू डोर नॉक करते हुए ये पहुंचा हमने। 1995 जून महीने में मैंने ये 65,000 रुपये का नौकरी छोड़ दिया, एक बिजनेस मेरा खुद का स्टार्ट किया। मेरा सपना था बॉम्बे के लिए और इंडिया के लिए एक पहला, फर्स्ट एंड ओनली मल्टी कलर्ड येलो पेजेस पब्लिश करें। और 1998 जनवरी में मैंने पब्लिश, मतलब बॉम्बे बिजनेस बुक पब्लिश किया। एंड उसके बाद 99 से लेके 98 से बोल सकते हैं मैं लगातार ट्रेनिंग में हूँ। एंड ये जब मैं सेल्स मैनेजर बन गया तो वो जिस डेव थॉमसन एसोसिएट्स का सेल्स मैनेजर बन गया, इनके 8 ब्रांचेस हुआ करते थे और बॉम्बे में मेरे 120 सेल्समैन थे जिनको मैं हर महीना पूना लेके जाता था ये टीम को, और वहाँ पर उनका ट्रेनिंग हुआ करता था, रीजनल ऑफिस वहाँ पर था। तो मेरे बॉस विवेक वेंकटेश एक महीना मेरे को कहे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए राजेश हम लोग को खर्चा कम करना पड़ेगा। महीने में एक बार हम लोग पूरे पलटन को 120 लोगों को पूना लेके जा रहे हैं, 120 का जाना आना, ट्रेन का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर किसी एक महीने में हम लोग बॉम्बे में ही ट्रेनिंग दे दे तो वो 120 का खर्चा बच जाएगा। तो मैंने पूछा उसके लिए हम क्या करें? बोले 1 महीना आप ट्रेनिंग दे दो। अच्छा, ओके। तो मैं बोला ठीक है, ट्रेनिंग दे देते हैं, मुझे ट्रेनिंग देना आता नहीं। बोले जो तुम करते हो, जिस तरह तुम बेचते हो, वही चीज सिखा देना। तो मैंने उस महीना मेरे सेल्स की टीम को 120 लोगों को एक दिन सुबह 9 से लेकर शाम को 5 तक क्लासरूम में बैठ के ट्रेनिंग दे दिया। जेवीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हमने भाड़े पे लिए थे, वहां पर ट्रेनिंग दे दिया। और वो मेरी जिंदगी का पहला ट्रेनिंग था। और वो जो हमारी कंपनी का ट्रेनर था, उस ट्रेनर के लिए आखिरी दिन था, क्योंकि सबको लगा कि ये ट्रेनिंग में वजन है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मेरे जीवन के एक्सपीरियंसेस में से बात करता हूँ, मैं कैसा बेचा वो वो फंडे बताता हूँ, मैं कोई किताबी फंडे नहीं बताता हूँ। तो ऐसा हो के हर हफ्ता मेरे को ट्रेनर बनना पड़ा, मेरे कंपनी के लोगों को मैं ट्रेनर बन गया। तो मेरे एज ए ट्रेनर मेरे अंदर कुछ अच्छी बातें हैं और एट द सेम टाइम कुछ बुरे बातें हैं। बुरे बातें क्या हुआ कि मैं जब ट्रेनर बना, मैं मेरे 120 का बॉस था। राइट। तो उनको मेरे नीचे सीखना एक जरूरी था। मैं सिखाता अच्छा था, मगर मेरे अंदर ना वो मेरे एम्प्लॉइज थे, तो एक प्रकार का जुल्म होता, मतलब एक बॉन्डिंग होता था कि ये मेरे एम्प्लॉइज हैं, मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, फीलिंग रहती थी। हाँ, रहती थी। तो मैं सिखाने के साथ साथ उनको मैं डांट लेता था, मार लेता था, और वो सब मेरे को बर्दाश्त भी कर लेते थे। ट्रेनर बन के उसके बाद मैं प्रोफेशनल ट्रेनर बन गया, मगर वो जो आदमी जो बॉस था वो मेरे अंदर में मरा नहीं है। तो आज भी मैं कभी कभी ये सब हरकतें करता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो दैट्स ए स्मॉल स्टोरी। ये बहुत खूबसूरत है सर। मतलब कंपनी के पैसे बचाने के चक्कर में हाँ जी, हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छा ट्रेनर मिल गया है। हाँ जी। उसके सिवा 99 से लेके आज 2019 है। राइट सर। पिछले 20 सालों में मैंने करीबन 7,999 प्रोग्राम्स में पेड प्रोग्राम सबके सब। तो 20 साल में 7,000 जो है गिनीज बुक में नाम, हाँ, गिनीज बुक में हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सबके सबका प्रोफेशनल फीस मिला हुआ है, अकाउंटेड है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा दुनिया में किसी ट्रेनर ने नहीं किया है। सुपर सर। यस यस। इतनी सारी ट्रेनिंग्स, और मैं आपके बारे में जब देख रहा था, और पर्सनली हम लोग आपको फॉलो करते हैं बहुत सारी जगह पे। राइट। तो आपने अब तक 28 फुल मैराथन की हैं। हाँ जी। तो इतना सब कुछ करने के बाद में इतना सारा दौड़ भी लेते हैं? नहीं, दौड़ना ऐसा है कि मेरे गुरु श्री संतोष नायर जी हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा है। उनके दया से मैं अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, अच्छी बातें करने को मिले, और उनके गाइडेंस रहा तो मैंने बहुत सारे गलतियां जो लोग करते वो सब नहीं किया, क्योंकि गुरु थे। हाँ जी। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। संतोष नायर साहब को लेके हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ जी। तो हम आपके माध्यम से नायर साहब को निमंत्रण भेज रहे हैं। हाँ जी। कि उनसे आप अनुरोध कीजिएगा, एक दिन वो भी हमारे चैनल पे आएंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर, मैं उनको बता दूंगा। बहुत बड़े शख्स हैं, मगर बहुत सिंपल आदमी है, बहुत खूबसूरत आदमी है। वो कभी किसी चीज़ को ना नहीं कहते हैं। मतलब हिंदुस्तान के करोड़ों लोग शायद ऐसे होंगे जिन्होंने उनको सुना है और उनमें प्राण आ गए हैं दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल, उनमें से मैं एक हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास कम से कम 3,000 किताब है, 3,000 ऑडियो से, करीबन 1,500 वीडियो से, दुनिया के हर प्रकार के ट्रेनर के हैं, और उन सबसे बेहतर है संतोष नायर जी। उनका जो बोलते हैं वो मेरे को ज़्यादा ये होता है। तो संतोष नायर साहब के साथ जब मुलाकात हुआ पहली बार 1998 में, उस वक्त मैं भी ट्रेनिंग देता था। मैं 2-2, 3-3 घंटे का ट्रेनिंग देता था और पूरा थक जाता था। तो मैं देखा कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 तक नायर साहब ऐसा जबरदस्त एनर्जी के साथ ट्रेनिंग देते, 3 दिन लगातार ट्रेनिंग, थके ही नहीं। तो मैं जाके पूछा उनको कि सर, मैं 3 घंटे में थक जाता हूँ, आप 12-12 घंटा काम करते, इतना एनर्जी के साथ ट्रेनिंग, थकते कैसे नहीं? तो उन्होंने मुझे 1 मिनट का एक भाषण दिया था। अच्छा। तो बोलते हैं कि राजेश, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्रश करता हूँ, 5:30 बजे जुहू बीच में जाता हूँ, लगातार 25 मिनट दौड़ता हूँ, उसके बाद मैं स्किपिंग करता हूँ, उसके बाद मैं बगैर रुके कंटिन्यूसली पसीना बहाता हूँ, उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ, ऐसा 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 ये करता हूँ। और ये करने के वजह से मुझे थकावट नहीं होती है। अच्छा। तो वो चीज़ उन्होंने जिस तरीके से कहा, आज भी मुझे वो चीज़ उतना ही फ्रेशली सुनाई देता है, और मेरे दिमाग में उतर गया। अगले दिन से मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया। दैट वाज 1998। पहला दिन मैं दौड़ नहीं पा रहा था, मगर मैंने फैसला किया कि जीवन भर दौड़ूंगा। तो 98 से आज 2019, पिछले मैं कहूँगा कि 21 साल से मैं दौड़ रहा हूँ। और साथ में 2004 में बॉम्बे में फुल मैराथन एक स्टार्ट हुआ, 42 किलोमीटर का रेस होता है। तो 2004 से लेकर 2019 तक मैं बॉम्बे का टोटल 16 मैराथन दौड़ चुका हूँ। उसके सिवा हैदराबाद, सूरत, वगैरह, बेंगलोर एंड चेन्नई, ये सभी मैराथन्स भी मैं दौड़ता हूँ। ये बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ना तो चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा भी लगता है, लेकिन दौड़ नहीं पाते। क्या करें? नहीं, चाहत और लक्ष्य, ये दोनों में फर्क होता है सर। बहुत सारे लोगों को ना दौड़ना सिर्फ चाहत है। आप चाहत से कुछ नहीं जीतते हैं, आप लक्ष्य बनाते हो तो जीतते हैं। राइट। ग्रेट सर। मैंने सर आपको एक प्रोग्राम में सुना था, ये दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम था, जिसमें 20-25 हज़ार लोग थे। और उसमें आपने पहली बार मैंने सुना भी, और मैंने किसी वीडियो में भी नहीं देखा, आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। तो ये एक नया आइडिया है, ये कैसे आया आपके दिमाग में?
कैसा है सब इम्पोर्टेंट। मेरा जो उस प्रोग्राम का संदेश था, नेवर गिव अप। यू नो, आप डायरेक्ट सेल्स में करते हैं, सेल्स में काम करते हैं तो दिक्कतें आएंगे, परेशानियां आएंगे, तकलीफें आएंगे, मुश्किलें आएंगे। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। यू नो, कहा जाता है ना, आप अगर 10 बार लोग आपको गिराते हैं तो 11 बार उठिए, 100 बार गिराते हैं तो 101 बार उठिए, 1000 बार गिराते हैं तो 1001 बार उठिए, लाख बार गिराते हैं तो 1,00,001 बार उठिए। आखिर में उठना आपका काम है। तो इसके लिए डायरेक्ट सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएल में, सब में आपको लगातार कोशिश करते रहे। डोंट गिव अप, डोंट गिव। ये डोंट गिव अप की यू नो जो बात है, मैं एक्शन के साथ कहना चाहता हूं। एक तो बोलने से लोगों को समझ में आता है, दूसरा है उनके जीवन में परमानेंट इम्पैक्ट इस चीज़ को डालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो मैं नॉर्मली ये इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं, तो लगातार 4 घंटा मैं ट्रेडमिल में दौड़ते दौड़ते बिना रुके मैं भाषण देता रहता हूँ। और उसका एक ही संदेशा रहता है, डोंट गिव अप। इसको हार मत मानिए, लगातार प्रक्रिया जारी रखिए। जब तक सक्सेस नहीं मिलता तब तक छोड़िए मत, और सक्सेस मिलने के बाद भी आप इस प्रयास को जारी रखिए। मुझे लग रहा है सर आपका स्पोर्ट्स से है ना बड़ा कुछ गहरा नाता रहा है, क्योंकि आपके जो ट्रेनिंग वर्कशॉप रहती हैं उसमें भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ गेम की रहती हैं जिससे लोगों को सिखाते हैं। हाँ जी। तो ऐसा कुछ लिंक है? लिंक नहीं है, मगर मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे ट्रेनिंग की खास बात होती है कि जो चीज़ लोग बोल के सिखाते हैं वो चीज़ में कुछ एक्टिविटी या कुछ गेम या कुछ एक्शन, कुछ एडिशनल फिजिकल कार्य कराते हुए सिखाता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो हर चीज़ को मैं मतलब ऐसा मैं इनोवेट करता हूँ, एक नया गेम, उस गेम के जरिए सिखाता हूँ, या नया एक्टिविटी। यू नो, मैं आपको छोटी सी, यहाँ पर भी हम लोग बैठे बैठे एक छोटी सी कर लेते हैं हम लोग। मैं आपको 2-4 सवाल पूछूंगा, आप तुरंत मेरे को जवाब दीजिए। आप अगर जमीन जोत कर, यू नो, एग्रीकल्चर के लिए जमीन जोत कर उसमें बीज डालते हैं तो उसमें फल आता है, बराबर है। आम का बीज डालेंगे, कौन सा पौधा निकलेगा? आम का आएगा सर। आम का। ओके। बैंगन का बीज बोएंगे, कौन सा निकलेगा? बैंगन नहीं निकलेगा सर। ओके। भिंडी का बीज बोएंगे, कौन सा आएगा? ओके। फणस का बोएंगे तो कौन सा नहीं? और एप्पल का बोएंगे तो कौन सा निकलेगा? एप्पल निकलेगा। और कुछ नहीं बोएंगे तो क्या निकलेगा? तो फिर भी शायद कुछ खतपकवार पैदा हो जाएगी, घास फूस क्या आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोग, आप बहुत समझदार हैं, मगर ज़्यादातर लोग इसके जवाब में बोलते हैं कि कुछ नहीं निकलेगा, और ये गलतफहमी होता है। राइट। आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं बोएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, घास निकलेगा। यू नो, जिसको हम वीड्स कहते हैं। ये आपकी ट्रेनिंग का असर है सर। बहुत अच्छा। तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसमें से इंसान जवाब देता है कि कुछ नहीं होता है। आप समझदार हैं तो जवाब नहीं दिए, मगर उसके बाद लर्निंग होता है। मेरा मकसद भाषण देना नहीं है, सिखाना है। आई एम ए टीचर एंड ट्रेनर। दैट्स ग्रेट सर। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यस। चूँकि आपका सेल्स का इतना बड़ा तजुर्बा रहा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर नंबर 1 बनना है ना, एक बार बनना एक अलग बात है, उसको लगातार उस पोजीशन पे रहना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दौड़ का हिस्सा होते हैं। करेक्ट। तो एक्सपीरियंस रहा, फिर आप सेल्स में आए, बहुत सारे लोगों को आपने इतनी सारी ट्रेनिंग्स दी अब तक। तो ऐसा हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो सबके लिए एक जैसा है, मार्केटिंग प्लान है अगर किसी कंपनी का तो सबके लिए एक है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग उसी प्रोडक्ट, उसी प्लान में बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, उदास हैं, हताश हैं, उनको लग रहा है कि नहीं यार ये बेकार है सब। तो ये अंतर कैसे आ जाता है? एक छोटी सी इलस्ट्रेशन के साथ मैं समझाऊंगा। मेरे घर में एक बर्तन है 1 लीटर दूध वाला। रोज़ सुबह 1 लीटर का दूध मेरे वाइफ उसमें डालती है और उसको गैस पे रखती है, सेम गैस है, उसको स्विच लगाती है तो करीबन 11 मिनट में दूध बॉयल होते हैं। अच्छा। और ये 95 में भी, 96 में भी, 98 में भी, 2000 में भी, 2010 में भी, 2018 में भी 11 मिनट बॉयल होने को दूध लगता ही है। राइट। तो मेरे घर में कुछ दोस्त आए हुए थे, मैंने उनको पूछा कि कितना मिनट में बॉयल होता है, वो लोगों ने भी कहा 11 मिनट। बोले आइए मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। अच्छा। और वही बर्तन, वही दूध उसी स्टव के ऊपर में रखा और स्विच ऑन किया और उनके सामने दिखाया कि 1 मिनट में बॉयल हो गया। अच्छा। हाँ जी। हाउ ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसे हुआ। ये कोई चमत्कार नहीं है। बात ऐसा है कि वो पहले से बॉइल्ड दूध था। अच्छा। तो पूरा बॉइल्ड दूध को दोबारा बिठा दिया और गर्म किया था। तो इसमें आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि कुछ दूध जब बॉइल्ड रहता है ना, उसको दोबारा बॉयल होने में 1 ही मिनट लगता है। यानी तैयार दूध को बॉयल होने में 1 ही मिनट लगता है, कच्चा दूध को बॉयल होने में 11 मिनट लगता है। राइट। तो
ज्यादातर लोग इस बिजनेस में कामयाब ना होने का वजह यह है कि वो लोग देखते हैं दूसरे को 1 ही मिनट लगा, मेरे को 11 मिनट लगता है, और ये लोग ये समझ के आ जाते हैं मेरे 1 मिनट में हो जाऊंगा, 1 मिनट में नहीं होने पर छोड़ देते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में नहीं होने पर छोड़ देते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि वो तैयार था और मैं तैयार नहीं था। उसके अंदर एजुकेशन था, उसके अंदर स्किल था, उसके अंदर पहुंच था, उसके अंदर वो जुनून था, उसका जरूरत था, वो पूरा उस बिजनेस को करने के लिए तैयार था। और जो भी तैयार होता है तुरंत सक्सेसफुल होता है। जो तैयार नहीं है उसको 11 मिनट लगता है या 11 साल लगता है, टाइम लगता है तैयार होने तक, उसके बाद वो बॉयल होता है। तो इसमें हम 2 चीज़ें समझ सकते हैं सर। पहली चीज़ तो ये कि अगर दूसरे लोगों को सक्सेस मिल रही है और सपोज मुझे नहीं मिल रही है तो मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ये सोचूं कि भाई ये ऑलरेडी बॉयल्ड है, हाँ जी, और मैं अभी बॉयल्ड नहीं हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ इसलिए टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी सीखूं कि वो बॉयल्ड है, मतलब उसके अंदर जो स्किल्स हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो अप्रोच है, वो मैं भी सीखूं ताकि मैं भी उस जैसा हो जाऊंगा तो फिर मुझे भी वैसे परिणाम मिलने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। हाँ जी। नहीं, सीखने के बारे में भी मैं सर शायद ऐसा बोलना चाहूँगा कि सीखना इम्पोर्टेंट है, मगर सही चीज़ सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जगह पर गलत शिक्षा हो जाती है। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े हुए लोग जीवन में सक्सेसफुल, सिर्फ नेटवर्क नहीं है, डायरेक्ट सेल्स में भी लोग सक्सेसफुल ना होने का वजह है कन्वेंशनल विजडम। अच्छा। हाँ, कन्वेंशनल विजडम का मतलब है परंपरागत नॉलेज। राइट। 2 रास्ते होते हैं सुरेंद्र जी सर। एक रास्ता जिसमें जाओ तो आपका सक्सेस गारंटीड है, एक रास्ता जिसमें जाओ तो आपका फेलियर गारंटीड है। अच्छा। ट्रू। ओके, तो लोग जुड़ते वक्त नहीं जानते कौन सा गारंटीड सक्सेस का रास्ता है, कौन सा फेलियर का गारंटीड फेलियर का रास्ता है। ज्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्रामों में, वीडियोस में, किताबों में जो परंपरागत तरीके से लिखा गया, बताया गया, सिखाया जाता है ना, वो गारंटीड फेलियर का तरीका होता है। ओके ओके। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी कंपनी में जुड़े हैं, वो डायरेक्ट सेल्स का कंपनी है, आप वहां पर पहला दिन जाकर बेसिक सेल्स ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो तो बोला जाता है लिस्ट बनाओ। हाँ, राइट। और लिस्ट में सबका नाम लिखो, पहचान वालों, अड़ोस पड़ोस का, रिश्तेदारों का, सबका नाम लिखो। आप शादी करते हो उसमें जितने लोगों को बुलाओगे उन सबका नाम लिखो, और अगले दिन से उनको फोन करो, उनके घर में बैठ जाओ, उनको बुलाओ, उनको मत, ये बताया जाता है ना। और नॉर्मली सबके सब 150 लोगों का लिस्ट बना देते हैं, और ये गारंटीड फेलियर का रास्ता है। अच्छा। हाँ जी। अब ये क्या है, लिस्ट में आज तक सक्सेस का रास्ता था, वो बदल गया है शायद, कभी भी सक्सेस का रास्ता नहीं था। अच्छा। ओके। हाँ, इसमें ना बाई चांस करोड़ में 1 लाख में एक सक्सेसफुल हो जाता है। ओके ओके। गारंटीड सक्सेस यानी उस रास्ता है जिसमें जो कोई गया उसमें गारंटीड सक्सेस मिले। तो क्या करें सर? गारंटीड सक्सेस का रास्ता है ये जो 150 लोगों को आपने लिस्ट बनाओ बोलते हैं ना, लिस्ट बनाना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, सचमुच बनाना चाहिए, मगर आपको कसम खाना चाहिए कि ये 150 लोगों को मैं जीवन में कभी भी मिलूंगा नहीं। ओके। अच्छा। और इनको छोड़ के बाकी लोगों को मिलूंगा। अच्छा। ओके। और कमाल की बात सुरेंद्र जी ऐसा है कि ये 150 को छोड़ दिया ना, भारत में 150 करोड़ लोग हैं। सारे पैसे वाले वहां पर हैं, सारे आपको जीवन में करोड़पति बनाने वाले, लखपति बनाने वाले, आपको सेल देने वाले, सक्सेसफुल सब लोग वहां पर हैं। और वो मार्केट छोड़कर लोग सारा जिंदगी 150 के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब वो 150 जो हमें निकम्मा नालायक समझते हैं। करेक्ट। और दूसरी बात है, ये जो पहचान वाले होते हैं वो आपको अगर रिजेक्ट कर देते, डायरेक्ट सेल्स में रिजेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, खास करके पहले 1, 2, 3 महीने में। राइट सर। ये लोग रिजेक्ट करते हैं ना तो आप सह नहीं पाते हो, आपको ऐसा लगता है खुदकुशी कर। अगर अनजान आदमी आपको रिजेक्ट करता है आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रू। हाँ, बहुत सही है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गारंटीड फेलियर बनाएगा। ऐसे परंपराओं को लोग फॉलो करते हैं, इसलिए सक्सेस नहीं बनते हैं। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज़ और हम लोग जानना चाह रहे हैं, आपके कई सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। पहले तो आपने एक सीरीज चलाई थी जिसमें आप 1 मिनट का वीडियो देखते थे, और वो एक बहुत अच्छी खुराक रहती थी, मॉर्निंग में 1 मिनट में एक अच्छी चीज़ मिल जाती थी। करेक्ट। तो आपने बंद कर दिया है अभी। तो उसको कुछ चेंज कर रहे हैं आप अभी? मैं नया चेंज कर रहा हूँ, मैं हर दिन एक कहानी ला रहा हूँ। अच्छा। ओके। किसी एक सक्सेसफुल इंसान की कहानी। अच्छा। या एक ऐसा कहानी जिसमें से कुछ सीखने को मिले। तो 365 स्टोरीज का एक नया सीरीज आ रहा है। तो पहले क्या था, मैंने सोचा कि 1 मिनट का रिस्ट्रिक्शन रखे, 1 ही मिनट के अंदर जो संदेशा देना है देना हो। तो वो 400 दिन तक चला। अब हम लोग 1 मिनट का रिस्ट्रिक्शन बगैर रखे मैं कुछ 365 शुरू करने जा रहे हैं। वो शुरू करने जा रहे हैं। राइट सर। हाँ जी। आपकी चूंकि ट्रेनिंग्स सेलिंग्स पे, प्योरली सेलिंग्स पे होती हैं, इंश्योरेंस पे आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती हैं। हाँ जी।
सेलिंग्स पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे, लीडरशिप पे, great. यू नो, एंड ये सब के ऊपर ट्रेनिंग होती है मेरा। कोई ऐसी ट्रेनिंग जिसमें स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए लोग हैं जो लाभान्वित हो पाए, उस प्रकार का कोई वर्क मेरा शेड्यूल है? ओपन प्रोग्राम एक होता है, क्लोज्ड प्रोग्राम। ओपन प्रोग्राम मतलब कोई भी आके अटेंड कर सकता है। क्लोज्ड प्रोग्राम मतलब किसी खास कंपनी ने मेरे को इनवाइट किया, उन लोगों को, तो मेरा 90% क्लोज्ड होते हैं। यानी किसी कंपनी ने इन्वाइट किया, वहाँ पर जाके ट्रेनिंग दिया, तो दूसरे लोग वहाँ पर अटेंड नहीं कर सकते। ओपन प्रोग्राम एक होता है नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जहाँ पर यू नो ऐसे 25 गलतियाँ, 25 ट्रैप्स जो आपको करना नहीं चाहिए, जो आप करते हो, यू नो, तो पहचान वालों को मिलने का, लिस्ट बनाने का, ऐसा 25 गलतियां जो लोग करते हैं, तो उस सबको आपको एडुकेट करते हो, गेम्स के जरिए सिखाते हो। 4 दिन का यू नो नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग नेटवर्क लीडरशिप प्रोग्राम भी बोलते हैं, कुछ लोग LDP भी बोलते हैं, मगर LDP इतना कचरा हो गया कि हम उसको नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम अगस्त महीने में हो रहा है। तो वो हम लोग व्यूवर्स के सामने उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, ताकि मैक्सिमम लोग उसका लाभ उठा पाएँ। सर, हम लोग इस एपिसोड में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो आपका भी बड़ा लंबा तजुर्बा रहा है ज़िंदगी का, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आप हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर इंसिडेंट भी हो और उसमें से कुछ सीखने को भी मिले, उस प्रकार के इंसिडेंट के बात सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। हाँ जी, हाँ जी। मेरा शादी एक खूबसूरत इंसिडेंट है, यू नो, 25 शादी सितंबर। को तो लोग दुर्घटना मानते हैं सर। ये या खूबसूरत दुर्घटना है। देखिए, ये ना मर्दों वाली बात है। अच्छा। जब शादी दुर्घटना, लेडीज जब देखते हैं ना, उसको ऐसा बोलना पड़ता है कि शादी सबसे खूबसूरत चीज है। अच्छा, हाँ जी, और बच्चों के सामने खास करके। तो ये दोनों है सर, शादी एक लड्डू है। ये जो वीडियो है, ये मैडम देखेंगे तो इसलिए बोल रहे हैं सर? आप ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा। राइट। हाँ जी, तो हम दोनों, ऑफकोर्स हमारा लव मैरिज था, तो 25 सितंबर 95 के दिन शाम को 9 बजे हमने फैसला किया कि आज ही रात को शादी करना है। अच्छा। तो 9:05 तक मैं बाहर की दुकान में जाकर, वो फूलों का दुकान होता है ना, वहाँ पर 15 रुपये का माला होता था। अच्छा। तो 2 माला 25 रुपये में नेगोशिएट करके लेके आ गया। तो वहाँ भी सेल्समैन स्किल्स वहाँ पर सेल्समैन स्किल दिखाए। हाँ। और ब्लेड एक था, हमारे ऑफिस के अंदर छोटा सा भगवान का मूर्ति था, तो ब्लेड के सामने हमने वो हाथ को काटे, और क्या बात, और ऐसा पूरा फिल्मी स्टाइल, फिल्मी स्टाइल में टीका लगा दिया, बोला तुम मेरी बीवी। अच्छा। और मैंने वो 15 रुपये का माला 25 के 2 जो थे, हाँ। मैंने उसके ऊपर, उसने मेरे ऊपर पहना दिया। हाँ। और तब हम दोनों ने मियाँ बीवी हो गए। ये हमारा शादी था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इसके पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा शादी को ऐसा रखना चाहता था उस उम्र में। यू नो, बहुत गरीब लोग हैं हम लोग, और मैं जिस घर से, बैकग्राउंड, मेरे पिताजी नौकरी छोड़ दी, उसके बाद बहुत करीबन 10-15 साल गरीबी देखना पड़ा। और मेरे पिताजी के सारा जो बचत था, उन्होंने पूरा रख दिया था कि मेरी सिस्टर का शादी में खर्चा करें। तो सिस्टर की शादी एक्चुअली मेरे पिताजी के लिए बहुत बड़ा बोझ था, जो उठा नहीं सकते थे। अपने आप को पूरा कुचल कर उठाला। तो मुझे था, ऐसा मन में था कि यू नो, शादियों में खर्चा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो खर्चा करते गलत कर रहे, मेरा मजबूरी था वो जमाने में। तो मैं ऐसा शादी करना चाहता था, एक मॉडल बनना चाहता था कि लोग ऐसा भी शादी करना स्टार्ट करें। तो पिक्चरों में इन्फ्लुएंस था। तो हमने बहुत अच्छा मैसेज दिया सर आपने, और जैसा प्रैक्टिकली आप ट्रेनिंग्स में करते हैं वैसा लाइफ में भी किया। राइट सर। इसमें मैं भी सर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आज हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, स्पेशली जब हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो ये देख के कि पड़ोसी ने शादी में क्या दिया था अपनी बेटी को, तो वो सर कर्ज ले लेते हैं। बिल्कुल। ज़मीन पहले से उनके पास में, एग्रीकल्चर लैंड कम है, वो भी सेल कर देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ काम होना चाहिए। बिल्कुल। और स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो युवा जनरेशन्स हैं, वो अगर खड़े हो जाएं कि मैं न तो शादी लूँगा, न मैं शादी में, न तो मैं दहेज लूँगा, न दहेज जो मांगेंगे उनके यहाँ मैं जाने वाली हूँ, ऐसी अगर लड़कियाँ भी उस प्रकार का करें, तो मुझे लग रहा है कि ये समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नहीं, मतलब यू नो, हर आदमी इस प्रकार, जैसा मैंने शादी किया, शादी कर सकता है, मगर क्यों नहीं करते हैं उसका एक वजह है, सोसाइटी मानती नहीं है। तो वो सोसाइटी से बाहर आना जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने यस सर, मजा आपसे बात करते हैं। जितनी आसानी से आप ट्रेनिंग में बात करते हैं सर, आपने आज बखूबी एक अलग तरह की शिक्षा दी है, जो शायद हम नहीं मानते थे कि इस रूप में वो शिक्षा मिल सकती है। सर, आज आप हमारे एपिसोड में आए, तो ये एक छोटा सा जो एक गिफ्ट है, चैट विद सुरेंद्र वस्त्र। मज़ा आया सर। ये कार्य आप जो दुनिया के लिए कर रहे हैं, ये लगातार करते रहिए। 10 साल तक करते रहिए, 20 साल तक करते रहिए। ओपरा विनफ्री बोल के एक लेडी थी जो 26 साल तक करती रही, और उसको पूरा दुनिया सलाम करती है। यू नो, उसी तरह
फ्यूचर के ओपरा आप जैसी पर्सनैलिटीज हमारे साथ हैं और आपका सानिध्य है तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चैनल एंड सक्सेस। सबके सब जरूर सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकन को ध्यान से सुनिए। थैंक यू सो मच। सो आज हमारे मेहमान थे श्री राजेश टैगोर, जिनके पास में 20 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग का तजुर्बा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका उनसे ज़रूर वास्ता पड़ा होगा, नहीं तो जल्दी पड़ने वाला है। उनकी वेबसाइट का जो लिंक है हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उनके संपर्क में रह सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, ये हमें एहसास कराता है कि हमें और ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ में काम करना चाहिए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाए। आपको मालूम है कि हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हम लोग एक नया एपिसोड लेके आते हैं, तो अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।